नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पावर एजुकेशन ऑफिशियल में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के प्रश्नावली 2.1 की। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्लास 12 की प्रश्नावली 2.1 की, जो हमारा एनसीईआरटी का मैथ है। आज हम उसकी 2.1 प्रश्नावली को आज हम एक एक करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल मस्त तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे ऊपर प्रश्नावली 2.1 क्लास 12। ठीक है, आज हम क्लास 12 के प्रश्नावली 2.1 को हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। यहाँ पर जो भी होंगे वो सब इनवर्स में ही आपको दिए होंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? साइन इनवर्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये y के बराबर में मान लेना है। क्या किया हमने? y बराबर साइन इनवर्स माइनस के 1/2 हमने एज इट इज उतार लिया। अब आपको क्या करना है, ये साइन इनवर्स इधर गुणा में तो ये इधर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। y बराबर साइन इनवर्स बराबर माइनस का 1/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखो, अब क्या करेंगे? साइन इनवर्स है, ये कैसे लिखा होता है? 1 में साइन होता है तो इसे हम साइन इनवर्स बोल देते हैं। यदि हम इसको ऊपर लेकर जाएं तो ये साइन हो जाएगा, अकेला इनवर्स हट जाएगा, बराबर माइनस का 1/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है? देखो, साइन वाई है, साइन वाई रहने दो, बराबर माइनस का 1/2 है। तो माइनस को तो तुम छोड़ो, 1/2 साइन की टेबल में कितने डिग्री का मान होता है? सभी लोग जानते हैं, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 30 को हम क्या लिखते हैं? π/6 लिखते हैं। तो साइन माइनस π/6। ठीक है, साइन से साइन खत्म, y बराबर क्या है हमारे पास? फिर क्या क्या बचा यहाँ पर? जल्दी बताओ कमेंट में। y बराबर माइनस के π/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? कॉस इनवर्स √3/2, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। ठीक है, हम एनसीईआरटी वाली बुक से कर रहे हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आई होप समझ में आया। ठीक है, क्या करेंगे हम? y बराबर मान लेंगे, y बराबर कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, अब कॉस इनवर्स इधर गुणा में है, इधर ले कराएंगे तो भाग में हो जाएगा, बराबर √3/2। कॉस इनवर्स इधर नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो कॉस हो जाएगा, कॉस वाई बराबर √3/2। कॉस वाई तो कॉस वाई एज इट इज है, बराबर कॉस की जो टेबल होती है त्रिकोणमिति की, उसमें √3/2 कितने डिग्री का मान होता है? आप मुझे बताएं, √3/2 कितने डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री का, 30 डिग्री को हम π/6 भी लिख सकते हैं, तो इसे हम कॉस π/6 लिख देंगे। कॉस से कॉस खत्म, y बराबर π/6 आंसर। कोई दिक्कत नहीं? एक बार देख लो।
चलिए अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, क्या करना है आपको, y बराबर कोसेक इनवर्स 2। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ y के बराबर में ये धर देना है, फिर जो गुणा में है उसको भाग में कर दो, जो भाग में है उसको गुणा में कर दो, बस। अब क्या है, y कॉस इनवर्स इधर गुणा में है तो कोसेक इनवर्स इधर भाग में आ जाएगा, 2 है तो 2, ऊपर ऊपर भेज दो अभी अब की बार इसको, कोसेक y बराबर 2, ऊपर जाता है तो इनवर्स हट जाता है। अब कोसेक की टेबल में 2 कितने डिग्री का मान होता है, आप मुझे बताएं, कोसेक की डिग्री में 2 कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, कोसेक y बराबर कोसेक π/6, यही तो ना लिखेंगे। अब कोसेक से कोसेक काट दो, y बराबर π/6 आपका आंसर हो जाएगा। हमने 3 क्वेश्चन को कर दिया है, आप लोग देख लो एक बार। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है, 5वां इधर लिख लेंगे हम और 6वां इधर लिख लेंगे। 5वां कौन सा है, और 6वां ये हमारा 6वां क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो चौथे क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। क्या करना है हमको, y के बराबर में मान लेना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ y के बराबर में मान लेना है। tan इनवर्स इधर गुणा में है, नीचे ले जाओ भाग में हो जाएगा, क्या बचा, √3 यहाँ पर आपको बच जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स को अब की बार ऊपर लेकर जाओ, जब भी हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो इनवर्स हमारा हट जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करना है आपको, tan की टेबल में आपको देखना है √3 कितने डिग्री का मान होता है। सबको पता होना चाहिए कि tan की टेबल में जो √3 होता है वो हमारा 60 डिग्री का मान होता है। तो हम 60 डिग्री को π/3 भी तो लिख सकते हैं, tan π/3। tan π/3 का मतलब क्या है, √3, tan से tan खत्म, y बराबर कितना आ गया आपके पास, π बराबर 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपकी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि आपकी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो जब भी कॉस की टर्म में माइनस आ जाता है तो यदि आपने हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जब भी कॉस की टर्म में माइनस आ जाता है उसका एक अलग फॉर्मूला बनता है, उसे हम यहीं पर निकाल के आपको दिखाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, y के बराबर में आपको लिख देना है। ठीक है, y के बट्टे में ले जाओ कॉस इनवर्स को, बराबर, अब की बार क्या करना है, कॉस इनवर्स को ऊपर ले जाना है। अब क्या करना है, कॉस y है तो कॉस y, माइनस का 1/2 है। जब भी कॉस में हमारा माइनस आता है तो हम कॉस पाई माइनस थीटा करते हैं, तो कॉस रहेगा ही, पाई रहेगा, माइनस 1/2 किसका मान होता है कॉस की टेबल में, 60 डिग्री का, तो π/3 का। अब इसको सॉल्व कर दो, कॉस y बराबर
कॉस 3 एकम 3, 3 में से 1 गए तो 2π/3। कॉस से कॉस खत्म, y बराबर 2π/3। आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा। देख लो आप एक बार, क्या किया हमने, सबसे पहले ये y के बराबर में रख दिया, फिर कॉस इनवर्स को नीचे ले गए, फिर कॉस इनवर्स को ऊपर ले गए, -1/2 एज चल रहा है हमारा, कॉस y है तो कॉस y, माइनस का 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का। जब भी आपकी टर्म में कॉस में माइनस आ जाए तो आपको पाई माइनस थीटा लेना है, और थीटा की जगह पर हमारा क्या है, π/3। समझ में आया, थीटा की जगह पर हमारा π/3 है, पाई है तो पाई यहाँ पर रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 3 एकम 3, 3 में से 1 गए तो 2π/3, कॉस से कॉस खत्म, 2π/3 है तो 2π/3 आपका आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। tan इनवर्स है तो y बराबर tan इनवर्स -1, कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, y के बराबर में रख दिया। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो tan इनवर्स है उसको नीचे लेकर आना है, y/में tan इनवर्स, ठीक है, बराबर क्या रह गया हमारा, -1 हमारा एज इट इज चल रहा है अभी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप में tan इनवर्स को ऊपर लेकर जाना है। चलिए tan y बराबर -1, tan की टेबल में जो 1 होता है कितने डिग्री का मान होता है, मुझे आप बताएं, tan की टेबल में 1 कितने डिग्री का मान होता है। सब लोग जानते हैं tan 45 का मान 1 होता है, 45 को हम π/4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर tan y है तो y, माइनस का 1 है तो tan रहेगा, माइनस का π/4 ब्रैकेट में बंद। समझ में आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो tan से tan खत्म, हमारा y बराबर क्या आ गया हमारे पास, माइनस का π/4। ध्यान रखना है आपको, जब भी कॉस हो, कॉट हो और सेक हो माइनस में, तभी भी आपको π/थीटा लेना है, नहीं अन्यथा आपको π/थीटा नहीं लेना है। देख लीजिए एक बार, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, चलो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है हमारे पास, देखते हैं। सेक इनवर्स 2/√3 7वां है। 8वां क्या है हमारे पास, कॉट इनवर्स √3, और 9वां क्या है हमारे पास, ठीक है। क्या करना है आपको, y के बराबर में रख देना है, तो y बराबर सेक इनवर्स 2/√3। अब आपको क्या करना है, ये सेक इनवर्स इधर मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में, y/में सेक इनवर्स बराबर 2/√3 है तो 2/√3, कोई दिक्कत। चलिए अब सेक इनवर्स को आपको ऊपर लेकर जाना है, सेक y बराबर 2/√3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि सेक की टेबल में जो 2/√3 होता है कितने डिग्री का मान होता है। तो देखो सेक y बराबर सेक π/6,
30 का ही तो मान होता है, 30 डिग्री का सेक 30 का मान होता है 2/√3। अब आपको क्या करना है, सेक से सेक खत्म, y बराबर π/6 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नहीं, आगे देखते हैं। अगला क्या है, y के बराबर में मान लेना है आपको कॉट इनवर्स √3। अब आपको क्या करना है, ये कॉट इनवर्स इधर मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, बराबर √3 है तो √3। अब कॉट इनवर्स को ऊपर लेकर जाना है, कॉट y बराबर √3। अब क्या करना है, कॉट की टेबल में हमको √3 देखना है कितने डिग्री का मान होता है। कॉट की टेबल में √3 कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। तो क्या लिखेंगे हम, कॉट π/6 यहाँ पर हम लिख देंगे, कॉट टे कॉट खत्म, y बराबर π/6 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को और करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये y के बराबर में मान लेना है, ठीक है, हमने y के बराबर में मान लिया। अब आपको क्या करना है, कॉस इनवर्स इधर मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। कॉस इनवर्स को की बार ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। पहले तो यहाँ तक बताओ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, जब भी कॉस की टर्म में माइनस में आ जाए, माइनस थीटा हो, तो आपको क्या करना है, पाई माइनस आपको थीटा ले लेना है। तो कैसे लेंगे, कॉस वाई है तो कॉस वाई बराबर, कॉस है तो कॉस, पाई है तो पाई, माइनस है तो माइनस। 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का। तो क्या लेंगे, π/3 यहाँ पर हम ले लेंगे। अब क्या करेंगे, कॉस से कॉस खत्म, y बराबर 3 एकम 3, 3 में से 1 गए तो 2π, 2π/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए देख लीजिए एक बार, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपका कॉस हो, सेक हो और कॉट हो, इनमें अगर माइनस थीटा आ जाता है, माइनस थीटा है ना यहाँ पर, तो आपको बस फॉर्मूला कौन सा वाला लगा देना है, कॉस पाई माइनस थीटा वाला। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, 10वां। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा, कोसेक इनवर्स माइनस का √2। ये हमारे पास 10वां क्वेश्चन है। चलिए देखिए, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको y के बराबर में मान लेना है, y बराबर कोसेक इनवर्स माइनस का √2 हमारे पास एज इट इज है। अब आपको क्या करना है, कोसेक इनवर्स को y के नीचे लेकर आना है, y अपॉन में कोसेक इनवर्स इजकल टू माइनस का √2। अब आपको क्या करना है, कोसेक इनवर्स नीचे है, इसको आपको ऊपर लेकर जाना है, कोसेक y इजकल टू माइनस का √2। कोसेक की टेबल में जो √2 होता है, कितने डिग्री का मान होता है, सभी लोग जानते हैं कोसेक की डिग्री में जो √2 होता है वो 45 का मान होता है। किसका होता है, π/4 का। तो कोसेक y इजकल टू कोसेक माइनस π/4। माइनस कहाँ से लगा दिया हमने, यहाँ हमारे पास माइनस थीटा था तो माइनस थीटा हमने लिख दिया। कोसेक से कोसेक खत्म, y बराबर माइनस का π/4 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए 11वां क्वेश्चन हमको करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है हमारा,
टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ये हमारे पास 11वां क्वेश्चन है। इसको मिटा देते हैं। ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन हमारे पास दे दिया है। चलिए, आपको कुछ नहीं करना है। टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स 1 टेन की टेबल में कितने डिग्री का मान होता है? 45 का। तो क्या लिखेंगे हम? टेन 45 यहाँ पर हम लिख देंगे। प्लस है तो प्लस। ये इतना पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। इस पार्ट को देखिए, इसमें क्या है? कॉस है तो कॉस, इनवर्स है तो इनवर्स, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। माइनस का 1/2 है। ध्यान दो, कॉस में माइनस होता है तो कॉस पाई माइनस थीटा होता है। तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या है हमारे पास? 1/2 कितना हो जाएगा? पाई/6 हमारे पास हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, साइन माइनस 1/2 कितनी डिग्री का मान होता है? पाई/6 का। ठीक है, अब क्या करना है? टेन से टेन खत्म, साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म। क्या बचा यहाँ पर? 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? पाई/4 प्लस 3 एकम 3, 3 में से 1 गए तो 2 पाई/3 प्लस और माइनस माइनस का पाई/6। आपको ये सॉल्व करनी है। ये हमारे पास एक भिन्न है। भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, नीचे जो भी लिखा हुआ है उनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लीजिए। यदि आपने अभी तक हमारी एलसीएम और भिन्न वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने एलसीएम और भिन्न को बड़े ही आसान तरीके से और स्मार्ट तरीके से हमने वहाँ पर आपको सिखाया है। तो 4, 3 और 6 का हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 2 से 2 बार, 3 3 बार, 2 से 1 बार, 3 से 1 1 1, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। क्या एलसीएम आया? 12। अब आपको क्या करना है? स्मार्ट तरीका अपनाना है। कौन सा होता है? 4 से डिवाइड देना है, 4 तिया, 3 से ऊपर वाले डिजिट में गुणा कर देनी है, 3 पाई प्लस 3 से 12 में डिवाइड देना है, 3 चौके 12 और 4 का 2 पाई में मल्टीप्लाई कर देना है, 4 दूनी 8 पाई माइनस 6 से 12 में डिवाइड देना है 2 बार, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देनी है 2 पाई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? देख लो एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। 8 और 3 11 पाई, 11 पाई माइनस 2 पाई बट्टे 12। 11 में से 2 गए तो 9 पाई बट्टे 12। 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 3 पाई बट्टे 4। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देख लो एक बार, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 12वां। ठीक है, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या करना है? कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स एज इट इज लिख लो, ब्रैकेट में कॉस है तो कॉस 1/2 कितनी डिग्री का मान होता है? कितनी डिग्री का मान होता है? पाई/3 का मान होता है कॉस की टेबल में 1/2, तो पाई/3। यहाँ पर आपको ध्यान देने की एक बात है। कौन सी? कॉस में हमारे पास 1/2 है तो हमने पाई माइनस थीटा क्यों नहीं लिया?
क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर कॉस -1/2 होता तो हम यहाँ पर पाई माइनस थीटा यहाँ पर ले लेते। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। प्लस 2 है तो 2 साइन इनवर्स साइन π/6। साइन 30 का मान होता है 1/2 तो साइन π/6। साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म, π/t यहाँ पर बचेगा प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो 2π/6। एलसीएम ले लो 6, 3 से 2 बार, 2 से 2π प्लस 6 से 1 बार, 1 दूनी 2π, 4π/6, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2π/3 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। देखा कितनी आसानी से हम सारे क्वेश्चनों को हल करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? देखो, यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो इसकी लिमिट बतानी है। लिमिट कितनी होगी? साइन इनवर्स x बराबर y है तो इसकी क्या लिमिट हो सकती है, ये आपको बताना है। क्या बताना है? साइन इनवर्स x बराबर y है तो इसकी लिमिट बतानी है। लिमिट आपको मैथ में ही यहाँ पर दिख जाएगा कि देखो यहाँ पर ये साइन इनवर्स की लिमिट क्या होती है? माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक। तो क्या लिमिट हो जाएगी इसकी? माइनस के π/2 से या तो छोटी हो या बराबर हो, फिर π/2 तक। ठीक है, माइनस के π/2 से π/2 तक इसकी लिमिट होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 14वां क्वेश्चन हमारा लास्ट है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा है लास्ट क्वेश्चन हमारा? माइनस ठीक है, ध्यान रखना है सेक में माइनस आया है, पाई माइनस थीटा आपको लेना है। टेन है तो टेन, इनवर्स है तो इनवर्स। टेन की टेबल में √3 किसका मान होता है? टेन 60 का मान होता है। तो क्या करेंगे? टेन π/3 माइनस सेक इनवर्स है तो सेक इनवर्स, सेक लगा देंगे, पाई लगा दो, माइनस थीटा क्या है? 2 कितने डिग्री का मान होता है? π/3 का ही मान होता है 2 हमारे पास। टेन की टेबल में π/3 का मान होता है। ठीक है, सेक से सेक खत्म, टेन से टेन खत्म, π/3 माइनस 3 एकम 3, 3 में से कर दो 2π/3। 2π/3 में से π/3 गए तो कितने बचे? π/3। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? ये। इसका किसका चिन्ह है? माइनस का, तो माइनस के π/3 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप कि आपकी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें कि वो भी इस प्रश्नावली को हल करना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद।